नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे कुछ पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में हमारा अगला पद्य है, मानी शिशु कथम वा शादस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। अब यहाँ दुष्यंत जो है वह अनुसुईया आदि जो शकुंतला की सखियाँ हैं उनसे वार्तालाप कर रहा है और राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति उसके सौंदर्य के बारे में सुनकर के अपनी असहमति को वह प्रकट कर रहा है। तो वह राजा कहता है कि कथम वा मानो शिशु अस्य रूपस्य संभवशात्, कि यह इस मनुष्य लोक में, इस मानव लोक में यह कैसे संभव है कि कोई जो कन्या है वह इतनी रूपवान हो सकती है, कि मानव लोक में स्त्रियों में ऐसा रूप सौंदर्य कैसे संभव हो सकता है। फिर वह कहता है कि प्रभा तरलम ज्योति वसुधातलात् न उदेति, कि कांति से देदीप्यमान जो प्रकाश है वह पृथ्वी के तल से कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ राजा दुष्यंत कहना चाहता है कि जो विद्युत आदि जो है वह पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती, वह तो आकाश में ही उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ इस मानव लोक में, इस पृथ्वी पर ऐसा रूप सौंदर्य कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कांति से देदीप्यमान जो प्रकाश है वह पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता। तो निश्चित ही यह जो कन्या है, यह जो शकुंतला है, यह मानुषी नहीं है, अर्थात यह अमानुषी है, अर्थात यह कोई अप्सरा के समान है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। तो यहाँ राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो सखी अनुसुईया है उससे वह वार्तालाप करता है। अनुसुईया जो है वह शकुंतला के सौंदर्य के बारे में वर्णन करती है। तो ऐसे उस शकुंतला के सौंदर्य को सुन करके राजा जो है वह अपनी असहमति को प्रकट करता है कि इस मानव लोक में स्त्रियों में ऐसा रूप सौंदर्य कैसे हो सकता है, क्योंकि कांति से देदीप्यमान जो प्रकाश है वह पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता। वह तो प्रकाश जो है वह तो आकाश से ही उत्पन्न हो सकता है। तो उसके शकुंतला के रूप सौंदर्य के प्रति अपनी असहमति को इसमें राजा दुष्यंत ने प्रकट किया है। अगला पद्य देखिए, वेखानशम किमनया व्रतम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभिः आहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि। अब यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला की जो सखी प्रेमवदा है उनके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। तो उसके लेकर के वह कहता है कि किम अनया मदनस्य व्यापार रोधी वेखानशम व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्य, कि यह जो तुम्हारी सखी है, यह जो तुम्हारी सखी शकुंतला है, यह काम के व्यापार को रोकने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किसी से विवाह करने से पूर्व तक ही करने वाली है, या फिर आहो मदिरेक्षण वल्लभाभि हरिणांगनाभि समम अत्यंतमेव निवसति, या यह मदमस्त नेत्रों के द्वारा प्रिय लगने वाली मृगियों के साथ या हरिणियों के साथ में इस आश्रम में ही या इस वन में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती है। तो यहाँ राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो सखियाँ हैं अनुसुईया और प्रेमवदा है, तो प्रेमवदा से वार्तालाप करते हुए राजा दुष्यंत कहते हैं कि तुम्हारी यह जो सखी है, यह जो शकुंतला है, यह काम के व्यापार को रोकने में सामर्थ्यवान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन
किसी व्यक्ति से विवाह करने से पूर्व तक ही करने वाली है या फिर यह आगे भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली है, या फिर यह शकुंतला जो है यह चंचल नेत्रों वाले या मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हरिणियों के साथ में ही इस आश्रम में, इस वन में ही अपने जीवन को व्यतीत करने वाली है। तो यहाँ पर शकुंतला जो है वो राजा के द्वारा विवाह के योग्य है, लेकिन यह निश्चय हो जाने के पश्चात भी दुष्यंत का जो मन है उसमें यह आशंका उत्पन्न होती है। तो उस आशंका को दूर करने के लिए राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला की सखी प्रियंवदा से वह पूछता है कि तुम्हारी यह जो सखी शकुंतला है यह काम के व्यापार को रोकने में समर्थ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किसी के साथ विवाह होने से पूर्व तक ही रखने वाली है या फिर वह आगे भी इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली है, या मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली इन मृगियों के साथ में या इन हरिणियों के साथ में इस वन में या इस आश्रम में ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती है। इस प्रकार से राजा दुष्यंत के मन में जो आशंका उत्पन्न होती है उस आशंका को दूर करने के लिए राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला की प्रिय सखी प्रियंवदा से इस बात को पूछता है, अपने इस आशंका को वह दूर करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। अगला पद्य देखिए। भाव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात आशंकशे यदग्निम तदिदम स्पर्शक्षमम रत्नम। अब यहाँ संपूर्ण अपने उस राजा की जो आशंका थी वह संपूर्ण दूर हो जाती है और वह अपने हृदय को आश्वस्त करता है। वह राजा दुष्यंत जो है वह अपने हृदय को समझाता हुआ कहता है, संबोधित करते हुए कहता है कि हृदय, हे हृदय, अभिलाषा युक्त अर्थात तुम अभिलाषा से युक्त हो सकते हो, अर्थात शकुंतला की प्राप्ति के लिए तुम अभिलाषा कर सकते हो कि तुम इस शकुंतला को प्राप्त कर सकते हो। राजा दुष्यंत जो है वह अपने हृदय को संबोधित करते हुए कहता है, अपने हृदय को आश्वस्त करते हुए कहता है कि हे हृदय, इस शकुंतला की प्राप्ति के लिए तुम अभिलाषा कर सकते हो। संदेह निर्णय जाता है, क्योंकि अब संदेह का निर्णय हो चुका है या हो गया है कि जो भी मेरे अंदर आशंका थी वह अब दूर हो गई है। यत अग्नि आशंकशे तत्स्पर्श क्षमम रत्नम अस्ति, कि जिसे अब तक तुम अग्नि समझ रहे थे, अर्थात जिसे तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो, अब ऐसा नहीं है, ऐसी आशंका दूर हो गई है कि जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। कि यहाँ जो राजा दुष्यंत है वह अब निश्चिंत हो जाता है कि यह जो शकुंतला है यह किसी ब्राह्मण वर्ग की नहीं है, यह क्षत्रिय वर्ग की है और इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ राजा दुष्यंत जो है अनुसुईया और प्रियंवदा से वार्तालाप करने के पश्चात उसके मन में जो आशंका उत्पन्न हुई थी उस आशंका को वह दूर कर लेता है और राजा दुष्यंत जो है अपने हृदय को संबोधित करते हुए कहता है, अपने हृदय को आश्वस्त करते हुए कहता है कि हे हृदय, अब तुम उस शकुंतला को प्राप्त करने के लिए अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि जो भी संशय था, जो भी आशंका थी उसका निर्णय हो गया है, अर्थात वह आशंका दूर हो गई है। जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे, अर्थात जिसे तुम स्पर्श नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो शकुंतला है यह तो स्पर्श करने योग्य रत्न के समान है। इस प्रकार से वह अपनी मन की जो भावना है, अपने मन को जो आश्वस्त करता है, तो ऐसे वचनों के साथ वह अपने मन को संबोधित करते हुए अपने मन को आश्वस्त करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। अनुयाशन मुनि तनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानादनुचल चलनपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवर्त है। अब यहाँ राजा दुष्यंत जो है वो अब उन सखियों से वार्तालाप करते हुए कहता है कि अहम ही मुनि तनयाम
याशन अर्थात मुनिपुत्री, अर्थात वह जो शकुंतला है मुनिपुत्री शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ मैं। अहम ही मुनि तनयाम अनुयाशन, अर्थात मुनिपुत्री उस शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ मैं। सहसा विनयेन वारित प्रसार है, अचानक से ही विनयशीलता के द्वारा रोक दिया गया हूँ। ही निश्चित रूप से ही स्थानात अनुच्चलन अपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त है हवो। तो वह राजा कहता है कि निश्चित रूप से ही अपने स्थान से उठ करके न चलता हुआ भी जाकर के मैं पुनः लौट आया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। कि राजा जो दुष्यंत है वह इस भाव को प्रकट कर रहा है। यहाँ इस श्लोक में यह भाव प्रकट किया गया है कि मर्यादाशील पुरुष जो है वो मन में ही अनुचित बात के प्रसार को रोक लेते हैं। तो यहाँ पर दुष्यंत के जो शारीरिक हाव भाव है या जो शारीरिक क्रिया है, व्यापार है, वह बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन शकुंतला के प्रति अत्यधिक आसक्त होने पर उसे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वह अपने स्थान से उठे बिना ही चल करके या जा करके पुनः वापस उसी स्थान पर लौट आया है। तो यहाँ राजा दुष्यंत का उस शकुंतला के प्रति अत्यधिक अगाध प्रेम या शकुंतला के प्रति जो अत्यधिक आसक्ति है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ राजा कहता है कि मुनि पुत्री उस शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा रखने वाला मैं सहसा विनयेन वारित प्रसर है, अर्थात अचानक ही विनयशीलता के द्वारा मैं रोक लिया गया हूँ। ही निश्चित रूप से ही स्थानात अनुच्चलन अपि, अपने स्थान से उठ करके अर्थात न चलते हुए या न चलता हुआ भी गत्वा अर्थात जा करके पुनः प्रतिनिवृत्त ही, अर्थात मैं पुनः लौट आया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। स्रंस्तांसावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणाद अध्यापि स्तन वेपथुम जनयति श्वास प्रमाणाधिकः स्रस्तम कर्ण शिरीषरोधि वदने घर्माभषाम जालकम बंधे स्रंशिनी चेक हस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजः। अब यहाँ पर जो राजा है वह निरंतर उस शकुंतला को देख रहा है और शकुंतला के हाव भाव को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके वह मन में विचार कर रहा है। वह जो राजा दुष्यंत है वह कहता है कि घटोत्क्षेपणात्, अर्थात घड़े को उठाने के कारण, घड़े को उठाने से अस्या बाहु, उसकी भुजाएं, संस्तांसो अर्थात नीचे की ओर या झुके हुए कंधे वाली है। कि घड़े को उठाने के कारण उसकी भुजाएं झुके हुए कंधों वाली है। अति मात्र लोहित तलौस्त है, और उसकी हथेलियां जो है वो अत्यधिक ही लाल हो गई हैं। प्रमाणाधिक है श्वास है अध्याप स्तन वेपथुम जनयति, और मात्रा से अधिक श्वास के कारण उसके जो स्तन हैं उनमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। वदने कर्ण शिरीष रोधि घर्माभषाम जालकम स्रस्तम बंदे संसृषिंच, और कहते हैं कि उसके मुख पर कानों में शिरीष के फूल को हिलने से रोकने वाले जल की बूंदों अर्थात जो पसीने की बूंदों का जो समूह है वह उसके मुख पर दिखाई दे रहा है। पर्याकुलः मूर्धजः एक हस्ते मितः संति, और बालों के अर्थात केश पाश के ढीले हो जाने से इधर उधर बिखरे हुए बालों को एक हाथ से पकड़ लिया गया है, पकड़े गए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो राजा दुष्यंत शकुंतला को देख करके अपने मन में विचार करता है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि घटोत्क्षेपणात् अर्थात घड़े को उठाने से अस्या बाहु, इसकी भुजाएं,
स्रंस्तांशु अर्थात झुके हुए कंधों वाली है। अति मात्र लोहित तलऊ स्तः, और इसकी जो हथेलियां हैं वह अत्यधिक लाल हो गई हैं। प्रमाणाधिक श्वास अध्यापि स्तनवे पथुम जनयति, और मात्रा से अधिक श्वास के कारण या अत्यधिक थक जाने के कारण इसके स्तनों में कंपन उत्पन्न हो रहा है। वदने कर्ण शीर्ष रोधी घर्माभशाम जालकम स्रस्तम बंधे संसृशिनी च, और इसके मुख पर कानों में शीर्ष के फूलों को हिलने से रोकने के लिए पसीने की बूंदों का जो समूह है वह इस शकुंतला के मुख पर प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। पर्याकुलः मूर्धजः एक हस्यमितः सन्ति, और केश पास के ढीले हो जाने से इधर उधर बिखरे हुए बालों को एक हाथ से पकड़ा गया है। इस प्रकार का जो दृश्य है वहाँ राजा दुष्यंत जो है वो प्रकट कर रहा है कि पौधों को सींचने के कारण जो शकुंतला है वह अत्यधिक थक गई है। तो उसी का यथार्थ वर्णन राजा दुष्यंत ने यहाँ पर प्रकट किया है और महाकवि कालिदास के द्वारा ऐसा वर्णन किया गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में मिलता है। अगला पद्य देखिए। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखिना भूयिष्ठमन्य विषया न तो दृष्टिरस्याः। अब यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है वह शकुंतला की जो सखियाँ प्रेमवदा अनुसुईया आदि हैं उनके साथ वार्तालाप करते हुए कहता है कि यद्यपि मदवचोभिः वाचम न मिश्रति, कि यद्यपि मेरी बातों में यह अपनी बात नहीं मिलाती है, अर्थात जब मैं बोल रहा होता हूँ तो यह नहीं बोलती है। मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, और यह जो मेरी बातें हैं जब मैं वाचन करता हूँ तो मेरे भाषण के लिए यह या मेरे बोलने पर यह सामने से कान को लगाए रहती है। इसका मतलब है, इससे तात्पर्य है कि वह मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनती है। कामम मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति, भले ही यह मेरे मुख के समक्ष अपने मुख को करके नहीं बैठती है, नहीं ठहरती है मेरे मुख के सामने मुख करके। अस्या दृष्टि तो भूयिष्ठम अन्य विषयान, लेकिन इसकी जो दृष्टि है वह अन्य किसी विषय पर भी नहीं होती है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत का जो शकुंतला के प्रति अगाध जो प्रेम है, उसके प्रति जो अत्यधिक आसक्ति है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन किया गया है। और शकुंतला की आंगिक जो चेष्टाएं हैं उसका वर्णन इस पद्य में कवि ने किया है। तो इसे लेकर के राजा दुष्यंत कहते हैं कि यद्यपि मदवचोभिः वाचम न मिश्रति, भले ही मेरी बातों में यह बातें नहीं मिलाती है। मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, और मेरे बोलने पर सामने से यह कान लगाए रहती है, अर्थात यह मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनती है। कामम मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति, भले ही यह मेरे मुख के समक्ष या मेरे मुख के सामने अपने मुख को करके नहीं बैठती है, नहीं ठहरती है। अस्या दृष्टि तो भूयिष्ठम अन्य विषयान, तथापि अर्थात फिर भी इसकी जो दृष्टि होती है वह अन्य किसी विषय पर नहीं होती है, अर्थात इसका जो ध्यान होता है यह पूरी तरह से मेरे ऊपर ही होता है, मेरी बातों को यह ध्यानपूर्वक सुनती है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत यह दर्शाना चाहते हैं कि शकुंतला जो है उसी प्रकार से मुझ पर आसक्त है जिस प्रकार से मैं उस पर आसक्त हूँ, जिस प्रकार से मैं उस शकुंतला में अनुरक्त रहता हूँ वह शकुंतला भी मुझ में अनुरक्त है। तो इस भाव का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। तुर्ग खुर हस्त तथा ही रेणुर विटप विषत जलार्ध वलकलेषु पतति परिणतारुण प्रकाश है शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। अब यहाँ पर जो नेपथ्य होता है, जो यहाँ नाटक को आगे बढ़ा रहा होता है, तो यहाँ पर आगे वर्णन किया गया है कि जो राजा दुष्यंत है
वह अब आश्रम की ओर बढ़ रहा है और आश्रम में स्थिति किस प्रकार की दिखाई देती है उसका वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि तथा ही अर्थात क्योंकि तुरग खुर हत है परिणत तारुण प्रकाश रेणु कि घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई तथा अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली धूली अर्थात जो धूल है जो। तो यहाँ कहते हैं कि तथा ही क्योंकि तुरग खुर हत है परिणता तारुण प्रकाश रेणु अर्थात घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई तथा अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली धूली सलभ समूह इव और टिड्डी दल के समूह के समान टिड्डी दल के समान विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति उन आश्रमों के वृक्षों पर उनकी शाखाओं पर सुखाने के लिए जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र जो हैं वह दिखाई दे रहे हैं या उन वृक्षों पर जल से भीगे हुए उन ऋषि मुनियों के वल्कल वस्त्र सुखाए गए हैं, वहाँ पर उन पर डाले गए हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो यहाँ पर नेपथ्य कहता है कि राजा दुष्यंत जो है वो शिकार खेलने के लिए समीप आ रहा है और उसकी जो समीपता का अनुमान है वह उड़ने वाली धूल से लगाया जा सकता है। तो उसी को लेकर पे यहाँ पर नेपथ्य कहता है कि क्योंकि तुरग खुर हत है अर्थात घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई और परिणत तारुण प्रकाश रेणु और अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली धूली शलभ समूह एव और टिड्डी दल के समान विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति उन आश्रम के वृक्षों पर या उनकी शाखाओं पर सुखाने के लिए मुनियों के जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र पड़े हुए हैं या उन पर सुखाए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। त्रिवाघात प्रति हतत स्कंध लग्नैक दंत है पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाश है मूर्तो विघ्नस्तप्श इव नो भिन्न सारंग युथो धर्मारण्यम प्रविशति गज है चंदनालोक भीत है। अब यहाँ पर जब राजा दुष्यंत अपने रथ को लेकर के तीव्र गति के साथ आश्रम की ओर लौट रहा होता है, आश्रम में प्रवेश कर रहा होता है, तो रथ की तीव्र ध्वनि को सुन करके वहाँ पर विचरण करने वाला जो गज है अर्थात जो हाथी है वह विचलित हो जाता है और इधर उधर दौड़ करके वह अनेक वृक्षों को तोड़ रहा है और वहाँ आश्रम की जो शांति है उसको वह भंग कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चंदनालोक भीत अर्थात रथ को देखने से भयभीत हुआ हाथी तीव्राघात प्रति हत तरुहु और जिसने कि अपने तीव्र प्रहारों से अनेक वृक्षों को तोड़ दिया है। स्कंद लग्नैक दंत है जिसका एक दांत वृक्ष के तने में लग गया है। पादाकृष्ट वृत्ति वलया संग संजात पास है और पैरों के द्वारा खींची हुई लताओं के समूह से बंधने के कारण अर्थात लिपट जाने से जिसका पास बन गया है अर्थात बंधन बन गया है। भिन्न सारंग युत है गजय और जिसने अर्थात जिस गज ने जिस हाथी ने मृगों के समूह को तितर बितर कर दिया है। नह तपश मूर्त विघ्न इव और वह अर्थात जो हमारी तपस्या के लिए शरीरधारी विघ्न के समान धर्मारण्यम प्रविशति इस धर्म अरण्य में अर्थात इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। तो जैसे राजा अपने तीव्र गति रथ के साथ में आश्रम में आ रहे हैं प्रवेश कर रहे हैं तो उस रथ की गति को देख करके उसकी रथ की ध्वनि को सुन करके
जो हाथी है वहाँ विचरण करने वाला वह विचलित हो जाता है और आश्रम में अव्यवस्था को वह बना देता है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में मिलता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि स्यंदनालोक भीत है, अर्थात रथ को देखने से भयभीत हुआ हाथी, तीव्राघात प्रति हत तरुहु, और जिसने अपने तीव्र प्रहारों से अनेक वृक्षों को तोड़ दिया है, स्कंद लगनैक दंत है, और जिसका एक दांत जो है वह वृक्ष के तने में लग गया है, पादाकृष्ट वृतति वलया संग संजात पाश है, और पैरों के द्वारा खींची हुई लताओं के समूह के लिपट जाने से उसका बंधन बन गया है, पास बन गया है। भिन्न सारंग युतः गज है, और जिसके द्वारा मृगों के समूह को तितर बितर कर दिया गया है। नह तपस मूर्त विघ्नम एव, और हमारे तपस्या के लिए वह शरीरधारी विघ्न के रूप में विघ्न के समान है, जो कि धर्मारण्य प्रविशति, जो कि धर्म अरण्य में अर्थात इस तपोवन में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर जो आश्रम की अव्यवस्था की स्थिति जो है, राजा के रथ के उस आश्रम में प्रवेश करने से हाथी के द्वारा जो फैलाई जाती है, उसका वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्तुतम चेत है, चिनांशुकमेव केतुः प्रतिवातम नियमानश्ये। अब यहाँ राजा दुष्यंत जो है वह शकुंतला के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है, अत्यधिक आसक्त है। तो उसी को लेकर के राजा दुष्यंत कहता है कि शरीरम पुरः गच्छति, कि मेरा जो शरीर है वह आगे की ओर जाता है। शरीरम पुरः गच्छति, शरीर जो है मेरा वह आगे की ओर चलता है, परंतु किंतु प्रतिवातम नियमानस्य केतुः चिनांशुकमेव असंस्तुतम चेतः पश्चात धावति, किंतु विरुद्ध हवा की ओर ले जाने वाली ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान, विरुद्ध हवा की ओर ले जाते हुए ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान अपरिचित सा मेरा जो मन है वह पीछे की ओर चलता है, अर्थात पीछे की ओर उस शकुंतला की ओर दौड़ता है। तो यहाँ राजा जो है वो शकुंतला के प्रति अत्यधिक प्रेम करता है, अत्यधिक उसके प्रति आसक्ति रखता है, अनुरक्त होता है। तो यहाँ राजा कहना चाहता है कि मेरा जो मन है या जो मेरा जो शरीर है वह आगे की ओर चलता है, लेकिन उस शकुंतला के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण मेरा जो मन है वह लौट करके अर्थात पीछे की ओर उस शकुंतला के समीप जाता है। तो यहाँ राजा कहता है कि शरीरम पुरः गच्छति, अर्थात मेरा जो शरीर है वह आगे की ओर चलता है। प्रतिवातम नियमानस्य केतु, किंतु विरुद्ध हवा की ओर ले जाने वाली ध्वजा चिनांशुकमेव, अर्थात रेशमी वस्त्र के समान, असंस्तुतम चेत, अर्थात अपरिचित सा हुआ मेरा मन जो है वो पश्चात धावती, अर्थात पीछे की ओर दौड़ता है, अर्थात उस शकुंतला की ओर दौड़ता है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है वह शकुंतला के प्रति अत्यधिक आसक्त है, अनुरक्त है, वह अपने मन को शकुंतला से नहीं हटा पा रहा है और वह अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दृष्टि को शकुंतला से दूर नहीं कर पा रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से ये था हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक। यहाँ पर हमारा जो प्रथम अंक है वह समाप्त होता है। तो आज हमने प्रथम अंक से जो बचे हुए हमारे पद्य थे उनको लेकर के हमने चर्चा की। तो अगली क्लास में हम द्वितीय जो हमारा अंक है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।